आप लोगों को सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोग अपना अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज पुनः मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। वर्ग का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। हाँ, अब जैसे कह दिया 2 का वर्ग निकालिए तो वर्ग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। और इसका वर्ग का मतलब क्या होता है? यानी इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। उसी तरह से 3 का वर्ग कितना होता है? कैसे? 3 गुने 3 3 या 9 होता है। वर्ग का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। और घन का मतलब क्या? घन का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। समझ गया? और 3 का घन कहेगा तो 3 गुने 3 गुने 3 3 3 9 3 27 होगा। बात समझ गया? तो घन और वर्ग को आप अच्छी तरह से पहले समझें। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लें कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक ऋणात्मक तो समझता हो ना कि उसमें भी दिक्कत है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर हम माना कि b बराबर 3। b बराबर 3 क्यों माना? यहाँ b के जगह पर 3 का प्रयोग है, देख रहे हो? वहां लिख दिया माना कि b बराबर 3, क्योंकि संख्याओं का रूप 3m या 3m+1 है। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप आइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? a बराबर bq+r। अब देखिए तो बराबर के सामने बराबर दिया, b के जगह पर हम 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि b बराबर हमने 3 यानी भाजक बराबर 3 माना है ना। भाजक आपका 3 है। अब देखिए जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या? धनात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक है, मतलब माइनस वाला नहीं है, ये कहने का। ऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, समझ गया? पुरुष नहीं का मतलब क्या? स्त्री। तो वही बात यहाँ पे है, अऋणात्मक पूर्णांक है तथा 0 < r b। शेष जब जो भी होगा तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा। भाजक 3 है तो शेष क्या हो सकता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ये आइए, इसलिए संभावित शेषफल 0 1 और 2 है। केस 1, जब r बराबर 0 लेते हैं तो ये बराबर 3q होगा ये बराबर 3q। और वर्ग इसका करना है तो a² बराबर 3q का स्क्वायर, तो 3 3 9 और q²। अब दोनों q² में हम 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? 3 बाहर निकाल लिया, 3q² लिख दिया। अब इसको दोनों को गुना करो तो कितना होता है? तो m के जगह पर कितना आ रहा है? 3q² आ रहा है ना। ये हो गया 3 और ये हो गया m। उसी तरह से केस 2, जब r बराबर 1 है तो a बराबर 3q+1 होगा। q क्या है? भागफल है। और r क्या है? शेषफल है। b क्या है? भाजक। a क्या है? भाज्य। अब a बराबर 3q+r बराबर जब 1 लेते हैं तो a बराबर 3q+1 होता है। अब इसका वर्ग कीजिए तो a² बराबर, तो 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9q² + 3 दूनी 6q+1। ये समझ में आता है? देखो ऐसे 3q+1 का होल स्क्वायर का मतलब सूत्र पर कैसे? 3q का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला का 2, पहला पद दूसरा पद और प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर। ध्यान दो, जब समझावे तो उस समय नहीं समझा तो फिर महंगा पड़ेगा, तुमको रखना भी पड़ेगा, तैयार होगा। समझ गया? ये कितना हो गया? 3 3 9q² प्लस 3 दूना 6q हुआ। अरे इसको 3 दूनी 6q को 1 से गुना करेंगे तो उतने होगा। और प्लस ये 1 का वर्ग कितना होगा? 1। ये नहीं देखो ना कुछ कर रहा है, तो यहाँ इतना देखो लिखा हुआ है 9q² प्लस 6q+1। अब इसमें से हम ये दोनों से 3 कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचा? 3q²। इसको गुना करो, देखो 9q² होता है कि नहीं? प्लस से प्लस, इससे भी 3 ले लिया है कॉमन तो 2q बचेगा कि नहीं? 3 दूना 6q और +1 को अलग कर दिया, यानी m के जगह पर इतना आया। m का मान ये है तो 3m+1। उसी तरह से केस 3 है, जब r का मान 2 लेंगे तो a बराबर 3q+2, फिर उसका वर्ग करेंगे a² बराबर तो 3q+2 का वर्ग। तो यहाँ देखो 3q+2 का वर्ग कर रहे हैं। ये देखिए 3q × 2 और +2 का वर्ग, तो कितना हो गया? 3 3 9q² प्लस 2 दूनी 4 3 की 12q और प्लस 2 दूनी 4।
है इतना लिखा हुआ 9q² प्लस 12q प्लस 4। हाँ, अब इसमें से हम क्या फिर किया, 3 कॉमन ये दोनों से, तो फिर वही बचा 3q² प्लस यहाँ 4q बचेगा, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे तो 4 किया 12q। अब 4 को कैसे लिख दिया, 3 जोड़ 1 है, तो वो 3 इसमें कॉमन में आ गया, तो यहाँ 1 बचा। अब प्लस 1 अलग से, तो यहाँ देखो m की जगह पर ये आया। अब उसी बात को यहाँ समझा दिया गया है केस 1 में, a² बराबर 3m। देखो तो a² बराबर इक्वल हो गया 3 और इक्वल हो गया m 3m, जहाँ m बराबर 3q² है m का मान। फिर केस 2 में आओ, a² बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q, ये वाला है m। फिर केस 3 में a² बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। इस तरह से हम क्या देखते हैं, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहाँ m एक पूर्णांक है। इसी तर्ज पर आपको दूसरा सवाल है, क्या है देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां था वर्ग और यहाँ है घन, है ना, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। फिर वहां से शुरुआत करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3 मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम पाते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ q एक अऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्णांक इस प्रकार है कि 0 लेस देन r लेस देन 3, यानी b का मान 3 है तो आपका भाजक 3n होगा, तो शेषफल कितना होगा 0 1 2, तो r का मान 0, तो a बराबर 3q, r का मान 0 तो a बराबर 3q, इसलिए aq। अब इसका घन करेंगे तो इसका घन करो, 3 तिया 9 तिया 27 q होता है, बराबर। इससे 9 कॉमन ले सकते हैं कि 9 बाहर निकाल लिया, 3q बचता है। अब इसको गुना करो, 9 तिया 27 q जो 9m के रूप का है, m के जगह पर इतना होगा, बात समझा। फिर उसी तरह से जब r बराबर 1 है तो a बराबर 3q प्लस 1 होगा, इसलिए aq बराबर घन कर रहे हैं तो 3q प्लस 1 का q, यानी a प्लस b का होल q के सूत्र पर इसको बैठाएंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27q प्लस 3 गुने 3 तिया 9q² प्लस 3 इंटू 3q प्लस 1q। ये समझ में आता है, सूत्र नहीं याद है तुम लोग को, ये सूत्र है a प्लस b का होल q बराबर aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, ये सूत्र पर आधारित है, समझ गया। इसको तुम लोग नीचे क्लास में पढ़ाया है 8वां 9वां में, वही सूत्र पर यह आधारित है। अब देखिए इससे फिर 9 लेता है, टुकड़ा करके दिखा दिया, 3 3 3 सबसे बाहर निकल रहा है, 9 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 3q, इसको गुना करो 9 तिया 27q प्लस इसको गुना करो तो 3 9 तिया 27 ही है ना, तो 9 तिया 27q² प्लस 3 तिया 9 है, तो 9 यहाँ बाहर निकल गया है, तो यहाँ सिर्फ q बच रहा है, प्लस 1q मतलब क्या एक ही है, इतना हो गया m के जगह पर, यानी 9m प्लस 1 इस रूप में, ये हो गया इस रूप में। अभी 8 वाला होगा, ये देखिए r का मान जब 2 है तो ये बराबर 3q प्लस 2 होगा, इसलिए aq बराबर तो 3q प्लस 2 का होल क्यू करेंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27q प्लस 6 9q² प्लस 4 गुने 9 a प्लस 2q। अब इससे 9 कॉमन तो 3q बचेगा, और प्लस इसमें 9 ले लिया है तो 6q² बचेगा, प्लस 9 गया हुआ है वहां तो 4q बचेगा, और प्लस 8 2 दूनी 4 दूनी 8, जो 9m प्लस 8 के रूप का है। इस तरह हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये सब सूत्र है, सूत्र जब तक नहीं नीचे क्लास वाला आपको ध्यान में रहेगा समझ में नहीं आएगी बात, समझ गया। और ये दोनों NCERT CBSE बोर्ड में मोस्टली आता ही रहता है, समझ गए। इस तरह से आपको इस तरह का 2 हिसाब आज सिखाया और एक दिन और सिखाया था, याद है ना, किसी दर्शाइए कि किसी सम धन पूर्णांक किस रूप का होता है, विषम धन पूर्णांक किस रूप का होता है, बताया था कि ना, उस दिन भी बताया था, उसी टाइप का उसी तरह का ये है, समझ गया। तो इसको 1-2 बार तुम कोशिश करोगे, पढ़ोगे, समझ में आ जाएगी बात की क्या कहता है, समझा। आता भी है तो